और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं खबरों की गंगोत्री। उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार के सिलसिले में आज दिल्ली पहुंचे। धामी ने आज पालम में रोड शो किया। धामी के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। लोग रोड शो में फूल बरसाते हुए नजर आए। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली चुनाव में लग चुके हैं और रोड शो चल रहा है पालम इलाके में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी लगातार रोड शो कर रहे हैं और उनके जो यहाँ पर भीड़ काफ़ी जुटी हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर है कि पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अगर स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, फूल वर्षा हो रही है और पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता भी इस इलाके में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड के तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं और इसीलिए पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पर लगाई गई है ड्यूटी ताकि जो बीजेपी वोट कंसोलिडेट करना चाहती है उत्तराखंड निवासियों का, पूर्वांचल के नेताओं का और साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ अगर आप देख सकें तो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। नरोत्तम मिश्रा जो पूर्व एमपी के गृह मंत्री हैं वो भी यहाँ पर है। हाथ लाकर के स्वागत करते हुए पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर देख सकते हैं और साफ तौर पर है कि पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में अगर देखें तो हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि हर हालत में चुनाव में जीत हासिल किया जा सके। कैमरामैन हरीश के साथ में अक्षय राय, भारत 24 दिल्ली। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। लोगों ने उत्साह और जोश के साथ मतदान केंद्रों पर मतदान किया। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई। उत्तराखंड में 100 नगर निकाय के लिए भी वोट डाले गए हैं। निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में सुबह उत्साह नजर आया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही भीड़ कम होने लग गई। शाम होते होते फिर से कई जगहों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें लगी। टिहरी और देहरादून में सबसे कम मतदान हुआ है, लेकिन नगर निकाय चुनाव वोटिंग ने शाम होते ही रफ्तार पकड़ी और 4 बजे तक 56.81% वोटिंग हुई। हरिद्वार में शाम 4 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान किया गया। शाम 5 बजे 5405 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद हो गई। इसकी मतगणना 22 जनवरी को होगी। सभी निकाय में राज्य निर्वाचन आयोग ने आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स को बतौर पर्यवेक्षक तैनात किया गया। रिपोर्ट्स की अगर माने तो तकरीबन 30,29,000 मतदाताओं ने मतदान किया। आपको बता दें, उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर चर्चा का विषय ये बना। इस कारण हरीश रावत निकाय चुनाव में अपना वोट भी नहीं डाल पाए। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का जिम्मेदार उन्होंने बीजेपी को बताया। हरीश रावत जब वोट डालने की तैयारी कर रहे थे तो पता चला कि उनका नाम तो मतदाता सूची में है ही नहीं। मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम रावत ने कहा कि उन्हें बड़ा धक्का लगा। हरीश रावत के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत मतदान के प्रति कितने जागरूक हैं इसका पता इससे लगता है कि वो वोटिंग के दिन ही अपने मत को ढूंढने निकले हैं। शायद हरीश रावत को पता ही नहीं है कि वो कहां के वोटर हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि इस तरीके की परिस्थितियों का निर्माण करके हरीश रावत सिर्फ और सिर्फ दिखावटी नाटक कर रहे हैं। ऐसे नाटक करना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। अब 25 जनवरी को ही तय होगा कि प्रदेश की जनता का प्यार और आशीर्वाद किसके साथ है और निकाय चुनाव में जीत का कौन है हकदार। चमोली जिले की 10 निकाय में 64.76% औसत मतदान हुआ। नगर निकाय चुनाव के तहत चमोली जनपद की 10 निकाय के 80 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। जिले की 10 निकाय में 64.76% मतदान हुआ। निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें पूरे दिन लगी रही। महिलाओं से लेकर के बुजुर्ग, दिव्यांग और युवा मतदाताओं ने उत्साह के साथ आज मतदान किया। मतदान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन कंट्रोल रूम से निरंतर अपडेट लेते रहे। निकाय क्षेत्रों में 250 दिव्यांग और 265 वरिष्ठ मतदाता चिन्हित किए गए। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों का 100% मतदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर रैंप, शौचालय, बिजली, पानी सहित मतदेय स्थल तक आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी की गई। गदरपुर में वार्ड 9 के मतदान केंद्र के बाहर मिले खाली मतपत्र को लेकर के हंगामा हुआ है। एजेंट से मारपीट की घटना हुई। कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी पर मारपीट का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा को चुनाव बिगाड़ने का प्रयास भाजपा लगातार कर रही है।
रुड़की से बड़ी खबर है। एक मोहल्ले में जोरदार हंगामा हुआ। कुछ मतदाताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। इसके बाद वहां पर मतदाताओं ने हंगामा किया और पुलिस आई और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। आज विकासनगर में निकाय चुनाव में मतदान के दौरान युवाओं और बुजुर्गों में खासा उत्साह देखने को मिला। आज सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे, जिसमें युवाओं बुजुर्गों ने कहा कि नगर पालिका हरबटपुर बड़ी हॉट सीट बन चुकी है। क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्य जैसे सड़क, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा अच्छे से कार्य हो सके, हम इसके लिए मतदान करने आए हैं। उम्मीद ये है कि यहाँ का भी विकास हो। यहाँ का विकास होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बाकी जगह की जगह। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी विकास हो, रोड का विकास हो और महिला की सुरक्षा के लिए हो, बिजली पानी की सुविधा हो। सारी सुविधाएं देख करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि नया चेयरमैन या नया वार्ड मेंबर है। रुड़की के वार्ड नंबर 36 के पोलिंग बूथ संख्या 257 पर मतदाताओं की शाम के वक्त तक भारी भीड़ लगी रही। मतदान की रफ्तार धीमी होने की वजह से सैकड़ों लोगों का मतदान नहीं हो पाया। इस पर लोग मतदान करने की जिद पर अड़े रहे। मतदाताओं की मतदान केंद्र के बाहर भी लंबी कतारें लगी रही। मानना है कि वोटर खड़े थे बाहर, तो वो वोट क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि अब 5 बज गया था। ऊपर अंदर से चीज़ें तय हुई हैं कि ठीक है, इसके बाद जो अंदर कैंपस के अंदर है वही वोट देंगे। तो उन लोगों ने वोट दिया। काफ़ी लोग थे जो लगातार वोट दिए। उसके बाद ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में मतदान के दिन अलग अलग रंग देखने को मिले हैं। कैबिनेट मंत्री के वीआईपी बूथ पर 102 साल की महिला पहुंची। उनका कहना था कि शहर में सड़क, बिजली, पानी की मूलभूत सुविधा अच्छी तरीके से मिल सके। गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड प्रदेश की झांकी दिखेगी। इसमें सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित झांकी नजर आएगी। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में अपने प्रदेश की झांकी के साथ खास प्रस्तुति दी। सूचना विभाग उत्तराखंड के संयुक्त निदेशक और नोडल अधिकारी KS चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य से 16 कलाकार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड झांकी में भाग ले रहे हैं। चलिए कुछ और अहम खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार में तेजी से बढ़ रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का 2047